मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो है पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2। इससे पहले कि पॉलिनोमियल्स हम शुरू करें, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी, थोड़ा थोड़ा जो आपको याद भी रहेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स which are separated by mathematical signs, that is plus, minus, multiplication, division, etc. So when you are combined these, for example 2 with x, 2 क्या है कांस्टेंट, x क्या है वेरिएबल। जब आपने इनको मिलाया, आपने इनको कंबाइन किया, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं। क्यों मोनोमियल कहते हैं? क्योंकि इसमें सिंगल टर्म होती है, वन टर्म। अब इसी के साथ मैंने एक मैथमेटिकल साइन लिया माइनस, और इसके साथ 7 ऐड ऑन कर दिया, तो ये 2 टर्म्स हो गए। इसको कहेंगे बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि 2 टर्म्स हैं आप इसमें। अब थोड़ा सा और, अब मैंने पावर बढ़ा दिया और अब मैंने साइन चेंज कर दिया। अब मैंने एक और टर्म जोड़ दी। ये कितने आ गए? इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। क्यों? क्योंकि 3 टर्म्स हैं। अब अगर मैं टर्म्स जो हैं, अगर ये बढ़ जाती हैं, उनका हम एक नेम देते हैं जिसको कहते हैं मल्टीनोमियल। बाकियों को हम कैसे बोलते हैं? दिस इज मल्टीनोमियल बिकॉज नाउ द टर्म्स आर मोर देन 3। एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि टर्म में अगर आप देखोगे, ये कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का। ये कांस्टेंट नंबर जो है चाहे यहाँ पर ये है, इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। आप इसके साथ वेरिएबल जोड़ सकते हो, वो मैं भी ठहर के बताती हूँ। पहले मैं ये बोलूँगी कि जो एक्स स्क्वायर है, इसके साथ जो ये नंबर कांस्टेंट नंबर है, इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। दीज आर कोफिशिएंट्स। दिस 3 तो भी कांस्टेंट नंबर है। तो अगर मैं इसके साथ बोलूँगी कि 3 और x रेज़ पावर 0, अब इसके साथ वेरिएबल भी आ गया, उसके पावर में 0 है, तो भी ये मैं कह सकती हूँ ये कोफिशिएंट है, बट अभी ये कांस्टेंट नंबर है। एनीवे, अब हमारा आ गया पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? आप बोलोगे पॉलिनोमियल में इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। पॉलिनोमियल 2 वर्ड्स हैं। पॉली का मतलब मेनी और नोमियल टर्म्स। तो पॉलिनोमियल जो है, ये इसमें भी मेनी टर्म्स होती हैं। तो क्या ये और ये सेम है? फिर मल्टीनोमियल और पॉलिनोमियल क्या ये सेम है? एक्चुअली सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर। तो मैं आपको बोलूँ कि पॉलिनोमियल is comprised of 2 words, that's poly and nomial. Poly is many, nomial is terms. It is defined as an algebraic expression. It is defined as an algebraic expression which includes constant, variables,
and exponents. और you can write an algebraic expression, ये भी लिख सकते हो, algebraic expression which is in this form, जैसे a0 plus a1 x1 a2 x2 a3 x3 so on. लास्ट में जोड़ रही हूँ मैं a n xn a n, ये टर्म मैं यहाँ कट करके यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा क्लियर दिखेगा, a n x n, और इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा a n माइनस 1 x रेज्ड पावर n माइनस 1. मतलब कि आपका जो है यहाँ पे लास्ट में जो भी, जैसे यहाँ पे क्या था 2 से पहले क्या था 1, 3 से पहले क्या था 2, 4 से पहले क्या होगा 3. इसी तरह अगर यहाँ n है तो n से पहले क्या होगा, n से थोड़ा सा छोटा नंबर. तो ये जो ये फॉर्मेशन है यहाँ पर, ये a0 a1 a2, ये आपको कुछ अलग नहीं है, दीज आर इंटीजर्स. ये क्या है, ये इंटीजर्स हैं, राइट. तो आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि n क्या है, n इज़ नॉन नेगेटिव, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर. सो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. ये थोड़ा समझने में आपको लग रहा होगा ये क्या लिखा है हमने, अगर आप देखोगे ये एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और जो यही फॉर्म दिखा रहा है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. देखो पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इधर इसमें मैंने लिखा पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो एक ही बात है, पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, बड़े पावर से नीचे पावर आ जाता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल लगभग सेम. लेकिन अब डिफरेंस इनमें क्या है, डिफरेंस अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेफिनेशन में भी आपको मैंने बता दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज़ इन दिस फॉर्म where this and these are the integers and n जो है is always non negative integer. so difference ये है algebraic expression में, algebraic expression और polynomial अगर मैंने यहाँ लिखा 2x + 3, यहाँ भी लिखा 2x + 3, तो कोई गलत है, बिल्कुल सही है, ये भी है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है. लेकिन अगर मैंने लिखा 2x रेज्ड पावर -2 + 3 और यहाँ पे लिखा 2x रेज्ड पावर 2 + 3, अब ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा और यहाँ पे भी माइनस लिखा तब ये गलत हो जाता है, बिकॉज माइनस जो है वो इंटीजर में आएगा, हमें होल नंबर चाहिए एज पावर. आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एज पावर आपका सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे इंटीजर भी होता है, इट इज़ इंटीजर ऑल्सो. इसका मतलब होल नंबर भी होगा और इंटीजर भी होगा. इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल जो है दे आर वेरिंग विद ईच अदर, अदरवाइज ये सेम ही है. दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, दिस इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. अगर इन द फॉर्म ऑफ इफ आई सी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल,
तो हमारे पास क्या क्या लिखा जा सकता है? एक तो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको हम ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसके बाद हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब जब आपकी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होती है। फॉर एग्जांपल 2x+3 हाईएस्ट डिग्री इज 1। क्वाड्रेटिक जब आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो दिस इज क्वाड्रेटिक। जब आपकी हाईएस्ट डिग्री 3 प्लस दैट इज 3 होगी हाईएस्ट डिग्री, देन इट इज क्यूबिक। और हाईएस्ट डिग्री आपकी 4 होगी तो इट इज दिस इज highest degree is 4, so it is biquadratic polynomial. Understood? अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ बोलना है, अगर आपको डिग्री को डिफाइन करना है, डिग्री, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर of a polynomial is called degree of the polynomial. Degree of the polynomial. Right? समझ आ गया? तो degree of the polynomial आपने देखना है. So we give the names: linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic. अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो मैंने ये छोड़ दिया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड ज़ीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके करना चाहती हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर जो कांस्टेंट है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं और उनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? डिग्री इज 0। इसमें डिग्री क्या होती है? 0। अब आप बोलोगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने तो 2 लिया था, 3 लिया था, इनकी डिग्री कहाँ पर होती है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, हम इसको ऊपर डिग्री बना देंगे 0। आपने पढ़ा होगा ना, एनी डिजिट रेज्ड पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर पावर 0 है तो वो 1 होता है। सो 2 × 1, 3 × 1 दैट इज़ 2, दैट इज़ 3। लेकिन आपको ये इसकी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, डिग्री इज़ 0, सो इट इज़ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है? ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ 0 एक्चुअली। जो 0 डिजिट है, मैंने तो यहाँ पे आपको बोला था क्या कि 2, 3, 4, 1 भी है, दैट इज़ 1 अलॉन्ग विद x रेज़ पावर 0, वो भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो 0 क्या है? मैं 0 को x रेज़ पावर 0 करूँ? नो, इसको नहीं कर सकते। इसका डिग्री अगर आपको बोलेंगे 0 की डिग्री क्या है, आपको डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। इसलिए ये ज़ीरो पॉलिनोमियल जो है इसी के लिए नाम बना है, दिस इज ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल सिर्फ ज़ीरो नहीं है, हम उनको भी ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं क्योंकि इसकी डिग्री क्या होती है? 0। ज़ीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल सेम ही है, बट इसको पर्टिकुलर ज़ीरो को ही ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं क्योंकि उसका जो है
अपना सिंगल नेम है, दैट इज़ ज़ीरो पॉलिनॉमियल। डिग्री जो है ज़ीरो की बिल्कुल नॉन डिफाइंड है। बाकी अगर आप इसको 3 को भी ज़ीरो पॉलिनॉमियल कह सकते हो, ये भी, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, दैट इज़ ज़ीरो। अच्छा अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ आपके लिए कि ज़ीरो पॉलिनॉमियल आपको समझ में आ गया। अगर मैं बोलूँ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, वो क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल होता है ऐसा डिजिट दैट मेक्स एनी पॉलिनॉमियल इक्वल टू ज़ीरो, दैट मेक्स एनी पॉलिनॉमियल इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जैसे अभी मैंने लिखा था 2x + 3, ये एक पॉलिनॉमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है तो पॉलिनॉमियल भी है। इसका मुझे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, दैट इज़ इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ द नंबर विच सेटिस्फाइज इट और विच मेक्स इट इक्वल टू ज़ीरो। कौन सा नंबर ऐसा होगा जिससे ये ज़ीरो बनेगा? व्हाट इज़ द प्रोसेस? 2x + 3 का मुझे ज़ीरो निकालना है, तो इसको पहले ज़ीरो के बराबर कर दो, ऐसे लिखो। फिर x किसके बराबर आएगा? -3/2। अब ये वाला जो है x का वैल्यू, दैट इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। अब आप देखो कैसे, 2 × -3/2, x की जगह दिया मैंने वैल्यू, +3। अब ये 2 कैंसिल हो गया, -3 + 3 कितना आ गया? ज़ीरो। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अगर आप NCERT की पहली एक्सरसाइज देखोगे 2.1, 100% मैं श्योर हूँ कि आपको पहली एक्सरसाइज तो आराम से आ गई। समझो पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि आपके जितने भी पार्ट्स हैं, आप बेटा अपनी बुक में सब चेक करो। मेरे सामने मेरी बुक है, तो अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में 4x² - 3x + 7 है। तो हर कोई पार्ट पे नहीं लिखूंगी क्योंकि वो लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो आपको मैं बता रही हूँ कि इनको आपको बताना है क्या ये पॉलिनॉमियल है या नहीं है। अभी पीछे बताया था मैंने। और साथ में ये भी देखना कि वन वेरिएबल और मोर देन वन क्या होता है। सपोज़ मैंने ऐसे लिखा 2x + 3 लिखा था ना, अब मैं 3 के पीछे y जोड़ दिया। अब वेरिएबल्स कितने आ गए? 2 टाइप के आ गए, +z तीसरा भी आ गया। तो क्या हो गया? दैट मीन्स पॉलिनॉमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स हैं। सो हियर यू कैन से येस दिस इज़ द पॉलिनॉमियल विद वन वेरिएबल। अगर मैं आपको बोलूँ y² + √2, क्या ये पॉलिनॉमियल है? येस, अगेन इट इज़। और अगर मैं ऐसे लिखूँ, अगर मैं इसको ऐसे लिखती तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? नो। वाई? बिकॉज y के ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट का क्या मीन जो है वैल्यू होता है 1/2। सो हमने क्या पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल में हमेशा एक्सपोनेंट जो है दैट मस्ट बी द होल नंबर ओनली। तो इसमें तो आ गया आपका 1/2। सो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। इसी तरह आप चेक कर सकते हो आपका थर्ड पार्ट जो है 3√t + t√2। अब देखो ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, बट ये नहीं है, इसमें पावर आ गया 1/2। सो दिस इज़ नॉट पॉलिनॉमियल। फोर्थ पार्ट आपका है y + 2/y। अब देखो यहाँ तक तो ठीक था, ये भी ठीक था, पर ये क्या है? अब अगर मैं इसको प्रॉपर में देखूँ, ये आ गया 2 × y⁻⁻1, तो -1 आ गया, इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। लास्ट है आपका x⁻10, y⁻3, t⁻50। तो ये पॉलिनॉमियल है, लेकिन दिस इज़ 3 वेरिएबल, इसलिए ये 1 वेरिएबल में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको हम नो करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ x²। अभी बताया था मैंने आपको कोफिशिएंट का क्या होता है, जो भी कांस्टेंट नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ हो, मुझे इसका कोफिशिएंट बताना है। तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स +1। सो +1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ 2 - x² + x³ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x² नाउ?
इट इज़ -1 अलॉन्ग विद साइन आपका कोफिशिएंट में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, अभी मैंने आपको समझा दिया मोनोमियल बाइनोमियल। अभी कह रहा अब आपको समझ में आ गया, तो बाइनोमियल की एक टर्म बना दो, मतलब 2 टर्म्स वाली जिसमें हाईएस्ट डिग्री 35 हो। तो सपोज मैंने लिख दिया x रेज्ड पावर 35 प्लस 2x हो गया बाइनोमियल, 35 इज हाईएस्ट डिग्री। इसके साथ कह रहा है कि अब मोनोमियल की कोई टर्म बना दो, बट हाईएस्ट डिग्री मस्ट बी 100, वॉट एवर इट कैन बी लाइक दिस, y रेज्ड पावर 100 या कुछ भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आई एम 100% श्योर यू कैन बी एबल टू डू दिस। कोई भी पार्ट आप देख लो, मैं पहला पार्ट बता रही हूँ आपको, इसमें आपको हाईएस्ट डिग्री बताना है। हाईएस्ट डिग्री क्या ये है? नो, इट इज़ हाईएस्ट डिग्री, सो यू विल राइट इसकी कितनी हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 3। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, -√7 व्हाट विल बी द हाईएस्ट डिग्री इसकी, दैट इज़ 1, so you will write 1. I hope you got it. So now my last question is तो classify the linear, quadratic and cubic. अब आपको पावर चेक करना है, अगर 1 है तो लीनियर, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक। यू सी योर फर्स्ट पार्ट x² plus x, this is quadratic, very good. And if I will take randomly this part r², this is quadratic again, very good. And if I take one more part, that is 7x cube, this is cubic. So now this is the end of this exercise. I hope you understand it very well, properly,